नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम सीखेंगे कक्षा 11 के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति फलन। इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए, अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है यानी 3.1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक्स डैश वाई और वाई डैश ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के दाहिनी तरफ के मान सभी धनात्मक लिए जाते हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थांश हैं। यहाँ पर मान प्लस और प्लस लिए जाते हैं। भुज और कोट के मान प्लस प्लस लिए जाते हैं। भुज यानी एक्स एक्सिस, कोट यानी वाई एक्सिस। यहाँ प्लस प्लस लिए जाते हैं क्योंकि एक्स अक्ष पर प्लस बनेगा और वाई अक्ष पे भी प्लस बनेगा, तो यहाँ मान इसमें जो फिगर बनेगा प्लस प्लस के मान से बनेगा। इसी प्रकार इसमें देखिए, ए भुज यानी माइनस यहाँ होगा, ए एक्स डैश माइनस में आएगा और वाई के किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ माइनस प्लस और यहाँ माइनस और माइनस, क्योंकि यहाँ एक्स डैश माइनस है, एक्स डैश में माइनस मान लिए जाएंगे, वाई डैश में भी माइनस मान लिए जाएंगे। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस मान लिया जाएगा और वाई डैश में माइनस का मान लिया जाएगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, जैसे बोल देता है कि देखिए कास एक्स बराबर -1/2 तीसरे चतुर्थांश में। चलिए हम पहले चतुर्थांश को सीखते हैं। जैसे बोल देगा प्रथम चतुर्थांश में तो फिगर इस प्रकार बनेगा, द्वितीय चतुर्थांश में फिगर इस प्रकार बनेगा और तृतीय चतुर्थांश में फिगर इस प्रकार बनेगा और चौथे चतुर्थांश में फिगर इस प्रकार का बनेगा। ये मूल बिंदु हो गया। हम इसका नाम दे देते हैं ए बी और ए हमारा हो गया ए बी और बी। अगर हम इसका नाम दे देते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में ऐसा फिगर, द्वितीय में चतुर्थांश में ऐसा, तीसरे चतुर्थांश में इस प्रकार और चौथे चतुर्थांश में इस प्रकार का फिगर बनेगा। चलिए फिर क्वेश्चन लेते हैं, उसके आधार पर आपको समझाते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कास एक्स इज इक्वल टू -1/2 एक्स तीसरे चतुर्थांश में। तो चलिए हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे। एक्स डैश वाई डैश, ए मूल बिंदु ओ। क्या बोल रहा है, यक्स तीसरे चतुर्थांश में। ए प्रथम, ए द्वितीय और ए तृतीय है, तो तीसरे चतुर्थांश में फिगर इस प्रकार का बनता है। हो गया, हम इसका नाम दे देंगे ए और बी। ए और बी देखिए, ए क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की 90 डिग्री यानी समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। चलिए यहाँ देखिए, कास एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 लाल बटे कक्का आप जरूर याद करेंगे। ये साइन को बताता है, ये कास को, ये टैन को, इसका जस्ट उल्टा एक बताता है काट को, ये सेक को और एक कॉसेक को। तो यहाँ क्या दिया गया है, कास एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना हो जाएगा, -1। आधार देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यानी समकोण है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारी भुजा OB क्या हो गई, 2 सेमी हो गई। और क्या हो गया, आधार हमारा क्या है, देखिए इसके सामने की कोण यानी मूल बिंदु O के सामने का हमको कोण लेकर हल करना है। तो O के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये लंब हो गया और तीसरी जो भुजा बचेगी वो आधार हो गया। आधार इज इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए हम लंब का मान निकालते हैं। लंब का मान निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ हमको किसका मान निकालना है, लंब का। तो लंब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए
हमको लंब का मान निकालना, इसको पक्षांतर करके हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया गया है, 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है, -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस -1 का होल स्क्वायर 1, तो यहाँ से लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से लंब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर में इधर आएगा रूट, तो यहाँ क्या हो गया, √3 हो गया। लेकिन यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझने वाली यही है कि देखिए ए ओ वाई मूल बिंदु यानी ओ वाई डैश की दिशा में मान क्या लिए जाते हैं, ऋणात्मक। उसी दिशा में देखिए ए बी भी है, ए बी ओ वाई दिशा में है, ओ आई दिशा में है, यानी इस दिशा में मान ऋणात्मक लिए जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी का भी मान ऋणात्मक लिया जाएगा, तो ए माइनस हो जाएगा। समझ गए होंगे क्यों होगा माइनस, क्योंकि ओ आई की दिशा में सभी मान क्या लिए जाते हैं, ऋणात्मक में लिए जाते हैं। उसी दिशा में ए बी भी है, उसी दिशा में है, तो इसका भी मान ऋणात्मक में लिया जाएगा, यानी इसके आगे माइनस हो जाएगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो cos x हमको दिया, अब हम चलिए sin x निकालेंगे, तो sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा दिया गया है -√3, ये हमारा लंब है, यानी मूल बिंदु के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब होती, ये हमारा लंब है, ये -√3 लंब है। तो लंब बटे हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस में नहीं मान लिया जाएगा, ये मान तो इतना ही आएगा, लेकिन मान को हम इसलिए माइनस लेंगे क्योंकि ओ आई की दिशा में है, तो ये माइनस हमारा हो जाएगा। ओ आई की दिशा में मान ऋणात्मक लिए जाते हैं, इसलिए हम मान को ऋणात्मक लेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू -3 हम लेंगे। आप समझ गए होंगे, तो -3 हो गया। और कर्ण हमारा क्या दिया गया है, कर्ण इज इक्वल टू क्या है, 2 है। ए हो गया, साइन का हो गया, कास का हो गया, अब टैन का हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू क्या, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा -√3 है, और क्या है, आधार कितना है, -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से √3 आ गया। tan x का, चलिए हम cot x का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, cot x tan का जस्ट उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो गया। आधार हमारा कितना दिया गया है, -1, और लंब कितना दिया गया है, -√3। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 1/√3। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। काट का भी इसी प्रकार, चलिए हम निकालते हैं, सेक का निकालते हैं, तो सेक x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हमारा, कर्ण क्या दिया गया है, कर्ण हमारा है, कर्ण 2 है, 2 बटे आधार क्या है, -1 है, तो यहाँ से -2 निकल कर आएगा। इसी प्रकार हमको क्या निकालना, कितने मान निकल गए, 1 2 3 4 और 5। अब हमको किसको निकालना है, हाँ सॉरी कॉसेक, हाँ चलिए कॉसेक x। कॉसेक x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना दिया गया है, आप समझ जाएंगे, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है। कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण हमारा है 2, और लंब कितना है, -√3। यही क्या हो गया, पांचों त्रिकोणमिति अनुपात के मान निकल कर आ गए। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, sin x इज इक्वल टू दिया गया है 3/5 और x दूसरे चतुर्थांश में है। x दूसरे चतुर्थांश में है, तो चलिए हम फिगर बनाते हैं दूसरे चतुर्थांश का। x डैश y और y डैश, या ये क्या है, मूल बिंदु O है। क्या बोल रहा है, दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में फिगर इस प्रकार का बनेगा, तो हम इसका नाम दे देंगे AO और B हो गया। चलिए इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू क्या है, 3/5 है, तो sin x इज इक्वल टू 3/5 हो गया। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए हो। इसको तो हमने वैसे ही लिख दिया, अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से साइन किसको बताता है, लंब बटे कर्ण को बताता है, तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है, लंब हमारा दिया गया है 3,
तो यहाँ लंब देखिए ए क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण कितना दिया गया है 5, तो ए 5 हो जाएगा। और क्या दिया गया है लंब, लंब यानी यहाँ कोण मूल बिंदु ओ के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, लंब क्या दिया गया है 3, तो यह हमारा 3 हो गया। आधार को हम निकालेंगे, आधार को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको मान निकालना है आधार का, तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला आएगा तो क्या हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर क्या हो गया, कर्ण का मान कितना दिया गया 5, 5 का होल स्क्वायर करेंगे, 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया गया 3, 3 का होल स्क्वायर करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व, 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9। तो एक किसके बराबर है, आधार के स्क्वायर के बराबर है। तो आधार इज इक्वल टू क्या, यहाँ स्क्वायर है इधर रूट में लग जाएगा, तो 25 में 9 को घटाएंगे तो 16, यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या निकल कर आया 4। आधार का मान हमारा क्या निकल कर आया 4। तो हम चलिए शेष मान निकालते हैं। शेष मान साइन का मान दिया गया है, तो हम कास एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ देखिए ए माइनस 4 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक्स डैश है मूल बिंदु के बाईं तरफ है, तो यहाँ माइनस में आएगा। कर्ण का मान तो हमारा आधार का मान तो 4 ही आएगा, लेकिन इधर मान है मूल बिंदु के बाईं तरफ है तो ये माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्या निकल कर आएगा, हमारा आधार कितना हो गया -4 बटे और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हमारा 5 हो गया। तो कास एक्स इज इक्वल टू इतना निकल कर आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना दिया गया है 3 और आधार कितना है -4 निकल कर आया। इसी प्रकार हम निकालेंगे काट x इज इक्वल टू क्या होता है tan का उल्टा यानी आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार कितना दिया गया है -4 और लंब कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो काट का भी निकल कर आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे, चलिए निकालते हैं सेक x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक x इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण हमारा है 5 और आधार कितना है -4, तो यहाँ से ए मान निकल कर आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉसेक एक्स, चलिए हम थोड़ा यहाँ निकाल देते हैं। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना दिया गया है 5 और लंब कितना है 3, यही क्या हो गया राइट आंसर हो गया। यानी शेष पांचों त्रिकोणमिति अनुपातों के मान निकल कर आ गए। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए नंबर तीसरा क्वेश्चन है। नंबर तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार है, पहले की तरह है। बोल रहा है काट x इज इक्वल टू 3/4, x तीसरे चतुर्थांश में है। आप इसको जरूर करिएगा, आप इसको जरूर करिएगा। उम्मीद करते हैं आप कर भी लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है काट x इज इक्वल टू 3/4, x तीसरे चतुर्थांश में। हमने पहला ही क्वेश्चन बताया कि कास x इज इक्वल टू -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में है। चलिए हम करते हैं नंबर चौथा क्वेश्चन। तीसरा आप जरूर करिएगा, अपने मन से करेंगे ज़्यादा बेहतर, कैलकुलेशन जितना करेंगे आपको उतना ही बेहतर समझ में आएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा क्या दिया गया है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए नंबर चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। नंबर चौथा क्वेश्चन दिया गया है सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5, एक्स चौथे चतुर्थांश में है, एक्स चतुर्थांश में है। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या हो गया, चलिए हम सबसे पहले एक बनाएंगे फिगर ए एक्स डैश वाई डैश मूल बिंदु, ए प्रथम चतुर्थांश, ए द्वितीय चतुर्थांश, ए तृतीय, ए चतुर्थांश। एक्स चौथे चतुर्थांश में है। तो चलिए हम फिगर बनाएंगे। तो फिगर हमारा किस प्रकार बनेगा, प्रथम चतुर्थांश में फिगर ऐसे, द्वितीय चतुर्थांश में फिगर ऐसे और तृतीय चतुर्थांश में फिगर ऐसे, चतुर्थांश में फिगर ऐसे बनेगा। तो ये हमारा फिगर बन गया। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। देखिए क्या दिया गया है, 13/5 दिया गया है। सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5। तो सेक, ये लाल बटे कक्का आप जरूर याद करेंगे, लाल बटे कक्का
सेक कौन सा, ए साइन को बताता है, ए कास को, ए टाइन को। सेक किसको बताएगा, कास का उल्टा जस्ट सेक होता है। तो कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा क्या हो गया 13। तो हमारा देखिए ए है हमारा फिगर, ए हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण हमारा क्या निकल कर आया, ए हमारी क्या हो गई भुजा 13 सेमी हो गई। आप इसका नाम भी दे सकते हैं, चलिए हम नाम दे देते हैं। ए मूल बिंदु ओ है, इसका नाम बी और ए हो गया। चलिए तो यहाँ भुजा क्या हो गई, ए कर्ण क्या हो गया 13 सेमी हो गया। आधार देखिए इसके सामने की यानी मूल बिंदु के सामने की, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी आधार, यानी ए 5 हो गया, ए लंब। हमको लंब का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको किसका मान निकालना है, लंब का। तो यहाँ से लंब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण हमारा 13 है, 13 का होल स्क्वायर करेंगे 169 हो गया। कर्ण का होल स्क्वायर 169 हो गया, माइनस आधार कितना दिया गया है 5, 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। इसको करेंगे सॉल्व, क्या हो जाएगा 144 हो गया। लंब स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से लंब बराबर क्या, यहाँ स्क्वायर है इधर जाएगा रूट में हो गया। 144 को रूट में जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 12 हो गया। तो यहाँ से मान क्या निकल कर आया, यहाँ से मान लंब का निकल कर आया 12। लेकिन देखिए ये किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन क्या है वाई डैश डायरेक्शन। तो यहाँ से इसका मान माइनस में लिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये किस डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में है वाई डैश के डायरेक्शन में, यानी वाई डैश के डायरेक्शन में सभी मान क्या होते हैं ऋणात्मक लिए जाते हैं। तो यहाँ वाई डैश के डायरेक्शन में दिशा में है तो इसके मान क्या हो जाएंगे माइनस में लिए जाएंगे। और देखिए ए क्या है, इसको प्लस में लिए जाएंगे क्योंकि ए एक्स अक्ष पर है, इसका आधार कहाँ एक्स अक्ष पर है तो इसलिए ए पॉजिटिव लिया जाएगा। ए क्या है, ए तो त्रियक यानी कर्ण है, कर्ण तो जो आएगा वही लिखेंगे। ए 13 है कर्ण तो कर्ण वैसे ही लिख देंगे। ए माइनस में लिया जाएगा लंब क्योंकि वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो ए माइनस में लिया जाएगा। चलिए हम किसको निकालेंगे, चलिए अब हम निकालते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है, लंब हमारा है -12 क्योंकि माइनस इसलिए लगा है लिखा गया है क्योंकि वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ए वाई डायरेक्शन में आता हुआ आ रहा है तो यहाँ से माइनस हो गया और लंब कितना हो गया माइनस और -12, कर्ण कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू -12 बटे 13 आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे कास एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या दिया गया है, आधार है आधार है हमारा 5 और कर्ण कितना है 13 है। ये भी मान निकल कर आ गया। चलिए हम tan x इज इक्वल टू निकालेंगे। tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दिया गया है, लंब हमारा है -12 और आधार कितना दिया गया है 5। तो यहाँ से इसका भी मान निकल कर आ गया। अब हम निकालेंगे किसका, सेक का दिया ही गया है। अब हम चलिए निकालते हैं कौशिक का। तो कौशिक x इज इक्वल टू साइन का जस्ट उल्टा कौशिक होता है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया गया है 13 और लंब कितना दिया गया है -12। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। साइन का, कास का, टैन का, कौशिक का और सेक का कितना मान हो गया 3 और 4 1 5। एक मान किसका निकालना है, हाँ काट का। चलिए हम काट का भी निकाल देते हैं। कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इज tan का जस्ट उल्टा काट होता है तो आधार बटे लंब हो गया। आधार हमारा क्या दिया गया है, आधार हमारा है 5 और लंब कितना है, लंब हमारा दिया गया है, लंब हमारा -12 है। तो यही शेष पांचों त्रिकोणमिति अनुपात निकल कर आ गए। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे और अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन जैसा है। tan x इज इक्वल टू दिया है -5/12 तो x दूसरे चतुर्थांश में बोल रहा है। आप बिल्कुल आसानी से पांचवें को भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,
लव यू ऑल गाइज। भारत माता की जय।